आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंचल शुक्ला। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं देश में और प्रथम चरण के मतदान हो चुके हैं। दूसरे चरण के मतदान होने हैं 26 अप्रैल को और ऐसे में हम जनता के बीच जा रहे हैं, लोकसभा बार जा रहे हैं और जनता से जान रहे हैं कि इस बार आखिर चुनाव में उनके मुद्दे क्या होंगे। लोगों से बात करेंगे, यहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे, आम और खास से भी बात करेंगे। लेकिन पहले देख लीजिए खजुराहो लोकसभा सीट पर क्या है चुनावी समीकरण, उस पर तैयार रिपोर्ट। प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट राज्य की अहम सीटों में शुमार है। अपने प्राचीन पर्यटन स्थलों के लिए मशहूर खजुराहो सीट उमा भारती के जीत की गवाह रही है। ये सीट बीजेपी का गढ़ है, जिसके लिए इस बार बीजेपी ने पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा को चुनाव लड़ाया है। वहीं इंडी गठबंधन ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी आरबी प्रजापति को समर्थन दिया है। एक घमंडिया गठबंधन कौन लड़ रहा है, कहाँ लड़ रहा है, सब क्लीन बोल्ड हो गए, कुछ पता नहीं है। बता दें कि पूरे 67 साल बाद कांग्रेस ने इस सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। पार्टी ने इंडी गठबंधन के चलते ये सीट सपा को सौंपी थी, लेकिन सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द होने के बाद अब कांग्रेस और सपा ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी आरबी प्रजापति को समर्थन दिया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस सीट पर अपना रिकॉर्ड बरकरार रखती है या फिर आरबी प्रजापति बीजेपी के रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। तो देखा आपने, खजुराहो लोकसभा जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी का किला बनती जा रही है। हम आपसे खास मेहमान हमारे साथ में, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं, फिर उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं आरबी प्रजापति जी, राजा भैया, वरिष्ठ पत्रकार हैं शिव प्रसाद गौतम जी, और अभी थोड़ी देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सदानंद गौतम जी भी जुड़ेंगे। लेकिन सवाल सबसे पहले यहीं से लेते हैं कि जब कांग्रेस का गढ़ रहा है खजुराहो लोकसभा, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 25 वर्षों से जीत के लिए तरस गए हैं। तो आरबी प्रजापति जी के पास ही चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या काम किया जो कांग्रेस नहीं कर पाई और कांग्रेस को लगातार जीत की दरकार है? ये तो राजनीतिक मामला है, ये सब जनता पर निर्भर करता है कि उन्हें कौन सी पार्टी को चुनना है और कौन सी पार्टी को नहीं चुनना है। शायद अब उनका कार्यकाल जो है पूरा हो चुका है और अब जो है बदलती हुई स्थिति आप जो है पाएंगे। क्या स्थिति देख रहे हैं? जनता के बीच में आप जा रहे हैं, तो मोदी की गारंटी आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल, जनता को पूरी तरह से गारंटी समझ में आ रही है। उन्होंने ये गारंटी दी हुई है कि हमको देश का सबसे बड़ा जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो उन्होंने चलाया, जिसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये मतलब जो है केवल इस देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। उसका कारण ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, चुनावी चंदा के माध्यम से, इसमें ऐसी कंपनियों से चंदा लिया गया, उनको जो है एक रंगदारी करके चंदा लिया गया और गाय भैंस का माल बेचने वाली कंपनियों से चंदा लिया गया। तो आप जीत को लेके आश्वस्त हैं क्या? इसलिए चुनाव प्रचार भी ऐसा आपका दिख नहीं रहा? जनता जो है चुनाव लड़ रही है, जनता की अपने आप में एक लहर चल रही है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जो है इस बार की स्थिति बदलने जा रही है। फिर आएंगे आपके पास, समझ लेते हैं। खजुराहो लोकसभा ऐसी सीट है जिसने उमा भारती, सत्यव्रत चतुर्वेदी और अब बीडी शर्मा, शुभंकर अध्यक्ष कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो पत्रकार के। देखिए, ये जो चुनाव है, पहली बार एक ऐसा चुनाव हो रहा है जो मुद्दा विहीन, चुनाव विहीन और लोगों में उत्साह विहीन चुनाव हो रहा है। चूंकि पहला प्रयोग मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन ने जो किया था, समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी दिया। समाजवादी प्रत्याशी का जो पार्टी का प्रत्याशी था उसने ऐसी त्रुटियां की जो अब लोगों को गले में भी नहीं उतर पा रही हैं कि ये किसी तरीके से फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा। तमाम ऐसी गड़बड़ियां की जिससे लगा कि ये प्रत्याशी चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे। आज जो सुसुप्तावस्था में चुनाव है और एक सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी या जो मुख्य दल चुनाव लड़ रहा है उनको वोट डलवाने की है कि मतदाता वोट डालने जाता है या नहीं। चूंकि कोई मुद्दा नहीं है, कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, लेकिन चुनाव हो रहा है। मुद्दा विहीन चुनाव हो रहा है और आप कह रहे हैं जनता के भरोसे है। जनता ने तो खारिज कर दिया है पहले ही। भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही, जनता के भरोसे कब तक रहेंगे? खुद भी कुछ करेंगे?
बिल्कुल मुद्दा विहीन चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के है। और भारत की संसद में जो लोकसभा होती है वो एक विधायिका का बड़ा जो है रोल होता है, और जो ये चुनाव हो रहे हैं ये देश की जो रणनीति है वो तय करेंगे। पिछले सालों में ये देखने को मिला है कि संविधान को तार-तार कर दिया गया है, प्रजातंत्र को तार-तार कर दिया गया है, और देश की अर्थव्यवस्था को तार-तार कर दिया गया है। और इस देश की इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी के बच्चों का जो भविष्य है, आने वाले समय में बच्चों का जो भविष्य होगा वो बिल्कुल अंधकार में कर दिया गया है, क्योंकि सिर्फ इस देश में आप तो आरोप लगाते हैं, सिद्ध तो कभी कर नहीं पाए। कोई एक आरोप बताइए जो आपने सिद्ध किया। ऐसा स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं और पूंजीपति हैं, केवल उन्हीं के पास सारी की सारी संपत्ति जो है सिमट करके चली गई है, और जो आम जनता है उनको केवल जो है ये कि मतलब 5 किलो राशन दो, 5 किलो जो है चावल दो, तो 5 किलो राशन और 5 किलो चावल से केवल जो है क्या गरीबी और बढ़ा दी।